नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने व्यवहार के बारे में ही पता नहीं चलता कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कानून की नज़र में गलत हो। और जब परिवार के मामलों की बात करें तो वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा विशेष समझ में आता भी नहीं है। ऐसा ही एक मामला जहाँ पर पति अपनी पत्नी के ऑफिस में जाता है, पत्नी को उनके साथ में काम करने वाले जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके सामने बेइज्जत करता है, प्रोस्टिट्यूट कहता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, और ये एक बार नहीं करता, बार बार करता है। तो क्या ये मानसिक प्रताड़ना में आएगा या नहीं? नमस्कार, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारियां पसंद आती हैं तो मेरा आपसे एक ही निवेदन रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको कानून की इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं लगातार मिलती रहे। आपको कानून के जो अलग अलग जो जजमेंट्स हैं, अलग अलग जो बातें मैं बताता रहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहें। तो ये जो जजमेंट है जहाँ पर पति अपनी पत्नी के ऑफिस में जाता था और उसके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने उसे बेइज्जत करता था, अपशब्दों का, प्रोस्टिट्यूट जैसे, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ये सब कुछ पति के द्वारा जो पत्नी के प्रति किया गया ये मानसिक प्रताड़ना में आता है और इसी को आधार बना करके कोर्ट ने दिया तलाक। जी हाँ, और ये केस था कला कुमारी वर्सेस राम बिरन आनंद का केस, AIR 2004 इलाहाबाद, पेज नंबर 54। इस जजमेंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पत्नी के साथ में हो रहा है या पति के साथ में भी हो रहा है, जहाँ पर पत्नी पति के ऑफिस में आ रही है, दफ्तर में आ रही है, वहाँ पर गाली गलौज करती है, अभद्रता करती है, उसे बदनाम करती है, एलिगेशंस लगाती है झूठे, तो ये भी मानसिक प्रताड़ना में आएगा, बशर्ते आपके पास में सबूत होने चाहिए दोनों ही केसेस में। दूसरा एक जजमेंट, यहाँ पर पति अपनी पत्नी के ऊपर इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध होने का दावा करता था और ये संबंध एक साधु के साथ में थे। वो कहता था कि मेरी पत्नी के शारीरिक संबंध हैं और ये शारीरिक संबंध काफ़ी लंबे समय से थे। जब वो दिन के समय या रात के समय, कई बार जब घर में नहीं रहता था तो वो आश्रम जाती थी या कि वो साधु आता था और उन लोगों के रिलेशन बनते थे। इस बात को साबित वो नहीं कर पाया। इस बात को साबित करने के पास उसके कोई रेलिवेंट जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, पति के पास में नहीं थे। वाइफ को तलाक मिला अपील में, और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को सुना और जब इस पूरे मामले की प्रकृति को देखा तो लोअर कोर्ट से तो पत्नी हार गई थी, तलाक नहीं मिला, लेकिन जब वो हाई कोर्ट गई तो कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि तलाक के दायरे में तो ज़रूर आता है, क्योंकि इस प्रकार के जो मैलिशियस फॉल्स एलिगेशन है जो कि हस्बैंड साबित नहीं कर सके, उसे भी मानसिक प्रताड़ना पे माना जाएगा। और ये मॉडेस्टी एंड कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई ना, यहाँ पर तो वो एक साधु के साथ में अवैध संबंध की बात कर रहा था, तो ये उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन का भी एक प्रश्न बन गया। तो इस वजह से ये कोर्ट ने कंसीडर किया कि मानसिक प्रताड़ना में आएगा। और ये केस है हेमवंती त्रिपाठी वर्सेस हरीश नारायण का केस, AIR 2012 दिल्ली, पेज नंबर 1। तो ये दोनों ही जो फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं जो मानसिक प्रताड़ना से संबंधित है, ये आपको ज़रा समझना पड़ेगा। मतलब आपके शब्दों की वजह से भी आपको तलाक मिल सकता है, या आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो आपके ऊपर ही आपके शब्द भारी पड़ सकते हैं, ये दर्शाता है। तो दोनों ही जजमेंट, पहला जो कला कुमारी वर्सेस राम बिरन आनंद का जजमेंट, AIR 2004 इलाहाबाद, पेज नंबर 54, और दूसरा जहां पर साधु के साथ में आरोप लगा रहा था पति की अवैध संबंध है, वहां पर AIR 2012 दिल्ली, पेज नंबर 1, और ये था हेमवंती त्रिपाठी वर्सेस हरीश नारायण का जजमेंट। दोनों ही जजमेंट विशेष तौर पर आपको रखने चाहिए ध्यान। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की थी, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डालिए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने। लेकिन अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, कानून की जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, इसी अपेक्षा और कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद।